कौन सा पॉइंट था? नहीं नहीं, भूल गई यार। ओरिजिनल, हाँ, कि आधार कार्ड। ठीक है, पहला पॉइंट तो वो था। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आई विश कि आप लोगों ने मेरा प्रीवियस ब्लॉग देखा होगा काउंसलिंग वाला। सो या मेरा काउंसलिंग था मोतीहारी में, यानी मेरा बीपीएससी टीआरई 3 में फॉर क्लास 9-10 सिलेक्शन हो गया है एंड राइट नाउ मुझे जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है वो ईस्ट चंपारण है। सो या मेरे होम टाउन या होम डिस्ट्रिक्ट नालंदा से बहुत ज़्यादा दूर है, बट लेट्स सी क्या होता है। तो आज मैं इस ब्लॉग के थ्रू या इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों के साथ अपना काउंसलिंग का जर्नी, यानी मेरा काउंसलिंग किस किस तरीके से हुआ, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स पूछे गए या मैंने कैसे करवाया, उसके बारे में है। सबसे पहले मैं बात करूँगी कि मैं जब गई थी, यानी मैं 31st को ही वहाँ पे सुबह 11 बजे तक पहुँच गई थी एंड मी एंड माई हस्बैंड वी बोथ हैव प्लान्ड कि पहले ही जाकर के एक बार मतलब जो भी काउंसलिंग सेंटर है उसको विजिट कर लेंगे, सो दैट कि कुछ भी प्रॉब्लम ना हो एंड क्या प्रोसीजर है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे पूछी जा रही हैं, क्योंकि हर सेंटर का अलग अलग क्राइटेरिया है, हर जगह अलग अलग तरीके से काउंसलिंग करवाया जा रहा है। कहीं पे कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कहीं पे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, तो मुझे लगा कि क्यों ना पहले चले जाऊँ। तो जब हम 31st को जाने लगे, क्योंकि हम लोग को लिस्ट में लिखा गया था कि डायरेक्ट छतौनी में जाना है, बट जैसे ही हम लोगों ने टोटो लिया तो टोटो वाले भैया खुद ही बोलने लगे कि आप लोग का टीचर्स का तो जो काउंसलिंग चल रहा है वो डीआरसीसी में चल रहा है। तो हम लोग थोड़ा सा शॉक हो गए थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि लिस्ट में तो हम लोग को डायरेक्ट छतौनी बोला गया था एंड डीआरसीसी कैसे हो सकता है। तो बट हम लोगों को लगा चलो इनको तो आइडिया होगा ही, क्योंकि पर डे उनका वही काम ही है कि यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ लोगों को लेके जाना है, तो डेफिनेटली वो लेके जाते होंगे, तो उनको सही ही आइडिया होगा। तो उन पे बिलीव करके हम लोग गए डीआरसीसी मोतीहारी एंड वी फाउंड आउट कि सही में जो काउंसलिंग चल रहा है वो डीआरसीसी में ही चल रहा है। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा इशू ज़रूर होगा। जो कैंडिडेट्स आएंगे या आए होंगे उसी दिन पर मतलब जिस दिन उन लोग का काउंसलिंग होगा, उन लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होगी डेफिनेटली। एंड या 11-12 का जिनका भी बाकी है तो इस चंपारण में, और अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ आप लोग जो है वो डीआरसीसी मोतीहारी डायरेक्टली जा सकते हो। एंड तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं पहले ही चली गई थी, तो वहाँ पे मैंने जब मतलब सब कुछ देखने लग गई तो वहाँ पे एक मैम मिली मुझे, नेहा मैम। उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे गाइड किया कि आप जो भी हो, आपके डॉक्यूमेंट्स अगर सही हैं तो बी कॉन्फिडेंट ऑन योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट एंड डू नॉट पैनिक। उन्होंने ये चीज़ बोली थी, आप डरना मत, क्योंकि डरने के बाद क्या होता है वो और मतलब आपको डराते हैं या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। क्योंकि मैं उनका एक जो उनके साथ इंसिडेंट हुआ था, आई होप वो माइंड नहीं करें, तो वो बताना चाहूँगी कि उनके साथ क्या था कि जो काउंटर पे जो भी सर होंगे या जो भी होंगे, वो लोग मतलब बाय मिस्टेक ही बोल सकती हूँ अभी फ़िलहाल में, कि वो जो उनका आधार नंबर था वो गलत डाल रहे थे एंड उसकी वजह से जो है ओटीपी दूसरे नंबर पे जा रहा था। डेफिनेटली ये तो नॉर्मल सी बात है। तो उसकी वजह से उन्होंने मतलब वहाँ पे सर ने बोला कि आपका आधार कार्ड नहीं मैच कर रहा है, मोबाइल नंबर मैच नहीं कर रहा है, तो आप एफिडेविट करवा के लेकर के आओ। तो डेफिनेटली आई थिंक कि उस सिचुएशन में कोई भी कैंडिडेट रहेगा वो पैनिक हो जाएगा, वो रोने लग गई होंगी, या जो भी सिचुएशंस थोड़ी सी उनके लिए मुश्किल हो गई थी। तो उसके बाद उन्होंने एफिडेविट करवाया, उसके बाद उनका काउंसलिंग हुआ। तो उनके साथ जो है बहुत जो भी है मतलब उनका काउंसलिंग जो एक्सपीरियंस था वो डेफिनेटली बहुत थोड़ा सा अलग था। एंड मैं अपनी बात करूँगी तो उनका जो एडवाइस था वो मतलब मुझे काम आ गया। प्लस मेरे पास डॉक्यूमेंट जितने भी थे, मैं डेफिनेटली कॉन्फिडेंट हूँ अपने आप पे। तो सारे डॉक्यूमेंट्स होने के साथ साथ एंड जो एक एडवाइस मैम से मिल गई, उसके साथ साथ जब मैं नेक्स्ट डे मेरा जब काउंसलिंग हुआ तो मैं यहाँ से अपनी काउंसलिंग, यानी मेरे साथ जो मेरी जर्नी है, मेरा काउंसलिंग कैसे हुआ, वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, वो अभी है। मैं नेक्स्ट डे यानी 1 फरवरी को मेरा काउंसलिंग था, जो कि आज मैं वीडियो शूट कर रही हूँ 3rd को, यानी अभी मैं जस्ट आई हूँ माता सरस्वती के दर्शन करके। एंड विश यू ऑल हैप्पी बसंत पंचमी। मैं बताती हूँ कि जब मैं 11 बजे मैं काउंसलिंग सेंटर पे पहुँच गई थी, डीआरसीसी मोतीहारी में पहुँच गई, मैं और हस्बैंड दोनों गए थे, वहाँ पे चल रहा था। तो मतलब मैं 11 बजे पहुँच गई, तो मैं अंदर जहाँ पे भी काउंसलिंग होता है वहाँ पे मैं चली गई देखने के लिए कि एक्चुअल में अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है या कहाँ पे जाना है, सबसे पहले कैसे करवाना है। तो जब मैंने देखा तो उस टाइम जो है सर लोग उनसे मतलब जो पहले से कैंडिडेट्स थे उन लोगों से बीएड एंड एस्टेट मांग रहे थे। तो मैंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जब मेरा नंबर आया, यानी जब 12 बजे से पहले उन्होंने स्टार्ट कर दिया 12 बजे वाले को स्लॉट, तो मेरा जो स्लॉट था वो 12 से 1:30 बजे का था। तो सारे कैंडिडेट्स ऑलमोस्ट पहुँचे हुए थे। तो फिर
सबसे पहले जो एक काउंटर होता है वहाँ पे आप लोग के जो भी टीचर्स या स्टाफ्स बैठे रहते हैं, 2-3 सर थे, उन लोगों ने हम लोग का लाइन बाय लाइन हम लोग जाते हैं। एंड सबसे पहले हमारा जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड होता है, जो हम लोग एग्ज़ाम देने गए थे, तो वहाँ पे जो हम लोग को एक स्टिकर लगा हुआ था, आप लोग के सबके एडमिट कार्ड पे होगा, तो वो एडमिट कार्ड का मतलब उन्होंने लिया, उस पर एक बार कोड रहता है या बार स्कैनर वाला रहता है, वो उन्होंने स्कैन किया। देन उसके बाद जो भी मेरी डिटेल्स आई होंगी तो उसके बाद उन्होंने मेरा रेटिना वाला चेक किया। रेटिना चेक करने के बाद दूसरे सर के पास गए, उन्होंने मेरा फ़ोटो लिया। फ़ोटो लेने के बाद उन्होंने थंब वेरीफाई किया। 3 चीज़ें वहाँ पे हुई एंड सब कुछ वेरीफाई ओके होने के बाद मेरे को काउंटर दिया गया कि किस काउंटर पे मेरा मतलब काउंसलिंग होगा। तो मुझे काउंटर नंबर 1 मिला था, ठीक है। तो फर्स्ट काउंटर पे फिर मैं काउंटर नंबर 1 पे जाती हूँ, वहाँ पे एक सर थे, तो उन्होंने मतलब मुझे थोड़ा हेल्प कर दिया। मतलब काउंटर नंबर 1 पे थोड़ा 2 लोग पहले से लगे हुए थे, तो उन्होंने सर ने बोला कि आप इधर आ जाओ, काउंटर नंबर 3 पे कोई नहीं था, तो बोला ठीक है आप इस पे आ जाओ। तो काउंटर नंबर 1 आई थिंक वही हो गया हो, क्योंकि उसके बाद और भी लोग आए थे। तो काउंटर नंबर 1 पे मतलब सर बैठे थे, सर ने मेरी बहुत अच्छे से हेल्प की, हेल्प ही बोल सकते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले मेरा आधार कार्ड मांगा, आई थिंक आधार कार्ड मांगा। उसके बाद आधार कार्ड उन्होंने जो भी है अपने सिस्टम पे डाला होगा, तो मुझे मोबाइल नंबर पे एक OTP आया मेरे फ़ोन पे, एंड वो OTP मैंने उनको बताया, तो उन्होंने मतलब वो वेरीफाई किया। उसके बाद उन्होंने मुझसे मेरा आवासीय यानी रेजिडेंशियल एंड कास्ट सर्टिफिकेट मांगा, जो कि मैंने वाटर मार्क वाला दिया, क्योंकि मैं ओरिजिनल लेकर के नहीं गई थी। तो तो उन्होंने मतलब मैंने वो वाटर मार्क वाला दिया, तो सर ने बोला कि वाटर मार्क वाला नहीं चाहिए, ओरिजिनल चाहिए। तो फिर मुझे लगा कि सर, मैंने क्लियरली यही बोला कि सर ओरिजिनल तो कुछ होता नहीं है, डिजिटल ही होता है, वो तो आप ऑनलाइन भी करोगे, अगर मैं प्रिंट करके भी लाऊंगी तो वो प्रिंट आउट ही होगा, कोई ओरिजिनल नहीं होता है। बाकी आप बोलोगे तो मैं फ़ोन में है, तो आप मुझे फ़ोन दे दीजिए, क्योंकि मेरा फ़ोन उनके पास ही था OTP के लिए, तो फ़ोन दे दीजिए, मैं आपको फ़ोन में दिखा देती हूँ। तो बोलते ठीक है वाटर मार्क वाला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैं कॉन्फिडेंट थी, मुझे कोई इशू नहीं हुआ। मैंने बोला कि ठीक है आप बोलेंगे तो मैं फ़ोन में दिखा सकती हूँ, एंड रेस्ट मेरे पास फ़ोटो कॉपी है। तो फिर उन्होंने मेरा वाटर मार्क वाला ही लिया, उसको वेरीफाई किया, दोनों को वेरीफाई किया, ठीक है। दोनों को वेरीफाई करने के बाद फाउंड करेक्ट हो गया होगा आई थिंक। देन उसके बाद मुझसे, हाँ 10th का, उसके बाद मेरा नेक्स्ट 10th का मांगा गया। तो 10th का मार्कशीट एंड प्रोविजनल दोनों मांगा, दोनों वेरीफाई किया। देन उसके बाद इंटर का मांगा, तो इंटर का प्रोविजनल एंड मार्कशीट दोनों, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएशन का भी बोथ मार्कशीट एंड प्रोविजनल दोनों मांगा। एंड उसके बाद एस्टेट का, ठीक है, बीएड एंड देन एस्टेट का, मतलब सब कुछ आपका वेरीफाई करता है। मेरे टाइम पे तो सभी वेरीफाई हुए। मेरे प्रीवियस स्लॉट में तो मैंने जब देखा तो 2 ही मांगे थे, बीएड एंड एस्टेट का। लेकिन मेरे टाइम पे A to Z जितने भी मतलब डॉक्यूमेंट्स है, यानी 10th 12th ग्रेजुएशन, बीएड एंड एस्टेट आपका ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट आप लोगों ने रिसीव किया होगा अपने जो भी सेंटर से या जो भी जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट से, सो वो ओरिजिनल के साथ मैच करते हैं। वो मैच हुआ, सारा डॉक्यूमेंट्स मैच होने के बाद मुझे मतलब सारा हो गया। उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है आप मुझे एक फ़ाइल में 2 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दे दूँ। तो मैंने बोला ठीक है। उसके बाद फिर मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स को मैंने अरेंज कर लिया था। तो अरेंज करने के लिए क्या, एक फ़ाइल फोल्डर होता है, लेट मी गेट इट फॉर यू, ओके वेट। तो ये एक फ़ाइल है, फ़ाइल फोल्डर इसको ही बोलते हैं, यानी चारों साइड से ओपन होता है। इस साइड से ऊपर नीचे तरीके से ओपन होता है, इस साइड का, इस टाइप का मैंने फोल्डर लिया था। एंड आप ट्रांसपेरेंट वाला जो टिक टैक वाला आता है वो भी ले सकते हो। तो इस तरीके का फ़ाइल फोल्डर लिया था। इसमें एक ये ऑनलाइन आप लोगों ने देखा होगा, BPSC के साइट पर आया हुआ था, ठीक है। ये इस तरीके से मैंने चिपका दिया है यहाँ पे। एंड यहाँ पे सारे भी डिटेल्स हैं, तो यहाँ पे डिटेल्स आप देख सकते हो। सबसे पहले DV डेट है, तो DV डेट मेरा जो भी था 1 फरवरी 2025 था, वो मैंने लिखा। स्लॉट लिख दिया 12 से 9, अपना नाम लिखिए, डॉटर ऑफ या सन ऑफ जो भी है, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, जॉब पोस्टिंग यानी किस पोस्ट के लिए आप कर रहे हो, यानी मैंने क्लास 9 10 साइंस सब्जेक्ट के लिए था, ठीक। देन आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, विलेज पोस्ट, जो भी आपका एड्रेस हो गया, ठीक है, एंड अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट। तो इस तरीके से चिपका करके आप इसके अंदर 2 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आप देते हो। एंड ये दोनों मैंने मतलब एक ही साथ, जितने भी वाटर मार्क्स वाले थे दोनों मैंने वाटर मार्क वाले ही दिए हैं इसमें। एंड जो डॉक्यूमेंट्स मैंने ऑनलाइन अपलोड नहीं किए थे, उसके मैंने फ़ोटोकॉपी वहाँ पे सेल्फ अटेस्ट करके सब कुछ इसमें दे दिया है। तो हाँ, आप सारे डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्ट करिएगा। 2 एडमिट कार्ड भी डालिएगा इसके अंदर, बाकी सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया वो सारे डालिएगा। एंड एक एप्लीकेशन फॉर्म, हाँ जो भी आप लोगों ने जब रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, यानी फॉर्म जब फिलअप किया था, तो एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो आपको देना है। तो
तो एक सेट मैंने उसका वो दिया था। उसके साथ हाँ, पैन कार्ड का फ़ोटोकॉपी आप ज़रूर दीजिएगा। देन आपके पास अगर SBI का अकाउंट का कैंसिल चेक है तो कैंसिल चेक दे सकते हो, अदरवाइज़ फ़ोटो क्या बोलते हैं उसको, पासबुक का फ़ोटोकॉपी भी दे सकते हो। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा में होती हैं। 2 फ़ोटोग्राफ्स, यानी मैंने 4 फ़ोटोग्राफ दिए थे, क्योंकि ऑब्वियस बात है 2 सेट में मांगा था तो मैंने 4 फ़ोटोग्राफ दिए। इतना ही डॉक्यूमेंट्स दिया, सबमिट किया, काम ख़त्म। ठीक, उसके बाद बोला कि ठीक है आप आधे घंटे बाद आइएगा, या जो भी है जब आपका पेपर रेडी हो जाएगा तब आप आइएगा। तो यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। पीछे से साउंड थोड़ा पूजा चल रही है, आपको मालूम है कि आज सरस्वती पूजा है तो सब जगह पूजा पाठ चल रहा है, तो वही सब हो रहा है, तो उसकी आवाज़ आ रही होगी। तो बताती हूँ उसके बाद क्या हुआ। हाँ, तो उसके बाद आधे घंटे के बाद देखा कि क्या बोलते हैं उसको, काउंटर नंबर 2 के स्टूडेंट्स को यानी टीचर्स को जो है वो अपना प्रोविजनल जो भी आप बोल सकते हो काउंसलिंग लेटर जो है मिलने लग गया। तो हम लोग अपने वाले पे गए, तो हम लोग के साथ तो आए नहीं थे बाहर, तो वापस अंदर काउंटर पे अंदर गए तो सर को बोला सर हम लोग का लेटर नहीं बना गया। तो मैंने ही उन्हीं सर से बोला, तो वो सर मेरे को, अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ ना, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मैनेजमेंट के साथ, वहाँ पे जो भी स्टाफ या सर थे सभी लोगों के साथ मेरा पर्सनली अच्छा लगा। हाँ, या बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनके साथ बहुत अलग तरीके का, लेकिन हाँ ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि ऑब्वियस बात है पॉइंट्स मेरे जगह पे भी थे कि वो मुझे पैनिक कर सकते थे या मुझे डाउट में डाल सकते थे। जैसा पहला पॉइंट मैं बोलूँगी कि जब उन्होंने मुझसे ओरिजिनल रेजिडेंशियल एंड कास्ट सर्टिफिकेट मांगा था, तो उन्होंने बोला कि सर जो सर थे उन्होंने बोला कि ओरिजिनल दिखाइए। तो मैंने डायरेक्टली एंड कॉन्फिडेंटली बोला कि सर ओरिजिनल तो उसका होता नहीं है, डिजिटली होता है, डिजिटली साइंड होता है, वही आप प्रिंट आउट करवाते हो तो वो तो ओरिजिनल ऐसा कुछ अलग सा कुछ नहीं होता, प्रिंट ही होता है। तो वहाँ पे वो मुझे मतलब फाउंड इनकरेक्ट या फिर एक पैनिक मोड में डाल सकते थे कि अगर मैं नॉर्मल होती तो डर जाती। बट हाँ, मैं कॉन्फिडेंट थी और मेरा प्रीवियस ऑब्वियस सी बात है मैं कर रही हूँ काम, तो मुझे पता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरा सब डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, तो मुझे डरने की ज़रूरत ही नहीं है। सो या तो वहाँ पे एक पॉइंट था। एंड दूसरा मैं बोलूँ कि मेरा आधार कार्ड को लेकर के सर ने क्या बोला, मुझे लगता है कि मस्ती में बोला शायद उन्होंने, कि उन्होंने बोला कि आपका आधार कार्ड जो है आपने एड्रेस चेंज करवाया है क्या? मैं बोलती कि नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं है, मेरा हमेशा से यही है। नहीं, उन्होंने मुझे बोला ना कि आपका आधार कार्ड में कुछ चेंज हुआ है क्या? मैं बोलती नहीं सर हमेशा से मेरा पहले से यही है। ऐसे ही मैंने बोला। अच्छा, तो बोल दो, वो भी हंसने लगे, बोलते पहले से यही है। मैं बोलती हाँ सर, बस पहले मेरे फादर का एड्रेस था उसमें, अब मेरे हस्बैंड का एड्रेस है, बस इतना ही चेंज है। एंड मैं अभी जो करंट जॉब कर रही हूँ 6 to 8 में पोस्टेड हूँ नवादा में, तो उसमें भी मेरा इसी आधार कार्ड पे, सेम आधार कार्ड पे हुआ है, तो मेरा कोई चेंज नहीं हुआ है। तो फिर वो मतलब ओके सेटिस्फाइड हो गए होंगे। फिर वो भी मस्ती करने लगे कि अच्छा नवादा कहाँ आता है? मैं बोलती सर नवादा नहीं मालूम भी, तो बोलते ना कि नवादा बिहार में ही आता है क्या? मैं बोलती बिल्कुल सर, नालंदा मालूम है, नालंदा के बगल में नवादा है। तो तो शायद जोक कर रहे होंगे। सो या तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। मैं टच वुड बोलूँगी कि शायद कॉन्फिडेंस आपको आपके चेहरे पे, आपकी पर्सनैलिटी पे दिखती है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आपकी पर्सनैलिटी उस तरीके से, तो थोड़ा सा आप पॉजिटिव हो जाते हो तो लोग आपकी खुद हेल्प कर देते हो। उन सर ने मेरी बहुत हेल्प की। सो या ये मेरा एक्सपीरियंस था काफ़ी अच्छे से। फिर आधे घंटे के बाद जो भी है हम लोग को 1 बजे फिर हम काउंटर पे गए, उस सर से पूछा कि सर हमारा सर्टिफिकेट दे दो, तो सर ने फिर सर्टिफिकेट दिए। तो या वहाँ पे बस एक चीज़ मैं वो एक और बोलूँगी कि वहाँ पे कोई भी मतलब प्रॉपर सर्टिफिकेट वितरण वाला एक होता है ना, अब इतनी बड़ी जॉब मिल रही है, जॉब तो जॉब होती है, इतनी बड़ी जॉब मिल रही है तो एक प्रॉपर फेलिसिटेशन या प्रॉपर वे में हमको ज्वाइनिंग लेटर या प्रोविजनल मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जब मुझे नवादा में मिला था तो बाय द DEO ऑफ नवादा मिला था, तो उनके थ्रू मिला था, तो वो काफ़ी अच्छा मोमेंट था एंड कैप्चरेबल मोमेंट था। सो या एंड यहाँ पे तो बस सर ने दे दिया यूँ यूँ पकड़ा करके, वो थोड़ा सा मतलब मज़ा नहीं आया। सो या उसके बाद फिर मैंने और हस्बैंड ने थोड़ा सा फ़ोटो लिया, जो मैं आप लोग के साथ प्रीवियस व्लॉग में डाल चुकी हूँ, एंड होगा तो मैं इसमें भी डाल दूँगी कि मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा सिंगल हम लोगों ने फ़ोटो ले लिया, दैट्स इट, और कुछ नहीं किया। उसके बाद हम डायरेक्टली 2 बजे बस पकड़ के अपने घर पे वापस आए। So yeah, this was the journey of my counseling experience at DRCC मोतिहारी, एंड आई होप आप लोगों में से बहुत लोगों का अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा। डेफिनेटली बहुत लोगों का थोड़ा सा क्या बोलते हैं हम, अप्स एंड डाउन वाला एक्सपीरियंस रहा होगा। सो जो भी हो, जैसा भी हो, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट सही होंगे तो थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा गड़बड़ कभी कभी हो जाता है, बट इट्स नेवर द लेट। अगर आप सही हो तो सही हो, आज नहीं तो कल, और अभी नहीं तो बाद में, सबका सही हो ही जाता है अगर सही हो तो। सो या इसी के साथ मैं अपने जो भी है वीडियो एंड व्लॉग को मैं एंड करना चाहूँगी। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा एक्सपीरियंस या मैंने जो भी बताया उसके साथ कोई अगर हेल्प मिली हो या आप कुछ और जानना चाहते हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो. सो या बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट. हैप्पी वसंत पंचमी टू ऑल. बाय बाय.